जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज खत्म होने के बाद अब बारी है ऑस्ट्रेलिया से 5 मैचों की T20 सीरीज की। जी हाँ, जैसे ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज खत्म हुआ, वैसे ही BCCI और हेड कोच गौतम गंभीर ने बिना वक्त गंवाए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की धमाकेदार T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। और हाँ, इस बार बड़ा शॉकिंग अपडेट सामने आया है। टीम इंडिया के 15 सदस्यीय स्क्वाड में इस बार बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। कई पुराने सितारे बाहर हैं और कई नए चेहरे पहली ही बार इस बड़े मंच पर उतरे हैं। जी हाँ, इस बार टीम इंडिया का स्क्वाड देखकर सच में हर कोई हैरान रह गया है, क्योंकि 15 खिलाड़ियों की लिस्ट में इस बार कई बड़े नामों को बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह कुछ बिल्कुल नए चेहरे टीम में शामिल किए गए हैं। मतलब साफ है, अब टीम में सिर्फ वही रहेगा जो परफॉर्म करेगा। गौतम गंभीर ने टीम चुनते वक्त साफ कह दिया है, अब क्रिकेट सिर्फ नाम से नहीं बल्कि प्रदर्शन से खेला जाएगा। अगर कोई खिलाड़ी अच्छा नहीं खेल रहा तो चाहे वह कितना भी बड़ा स्टार क्यों न हो, उसे स्क्वाड में जगह नहीं मिलेगी। यही वजह है कि इस बार टीम के चयन में काफी अग्रेसिव डिसीजंस लिए गए हैं। कप्तानी से लेकर बैटिंग और बॉलिंग तक हर जगह बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब बात करें नए खिलाड़ियों की, तो यह सिर्फ नए नहीं बल्कि एनर्जी से भरे हुए खिलाड़ी हैं। इनके पास हैं दमदार शॉट्स, तेज गेंदबाजी और वो जुनून जो किसी भी मैच का रुख बदल सकता है। और यह सब अब ऑस्ट्रेलिया की पिचों पर अपनी ताकत दिखाने को तैयार हैं, जहां की पिचें हमेशा ट्रिकी रहती हैं, कभी स्पिन, कभी स्विंग और कभी बाउंस। इसलिए इन 5 T20 मैचों में किसी भी तरह की लापरवाही की गुंजाइश नहीं होगी। अब पूरी निगाहें हैं इस नए स्क्वाड पर। क्या यह युवा खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए धमाका करेंगे? क्या यह ऑस्ट्रेलिया में वो खेल दिखा पाएंगे जिसकी सभी को उम्मीद है? अगर हाँ, तो यकीन मानो ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर सिर्फ टीम इंडिया का नीला रंग ही नजर आएगा। लेकिन अगर जरा सी भी ढिलाई हुई तो मैच हाथ से निकल सकता है। तो दोस्तों, अब इंतजार बस मुकाबले के शुरू होने का है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमें यह भी तो जानना जरूरी है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 मुकाबला कब, कहां और कितने बजे खेले जाएंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं इस पूरी T20 सीरीज के शेड्यूल की, जो इस बार ऑस्ट्रेलिया की धरती पर खेली जाएगी। इस दौरे में कुल 5 मुकाबले होंगे और हर मैच अलग अलग इंटरनेशनल मैदान पर खेला जाएगा। तो दोस्तों, अब इंतजार खत्म। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली 5 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज का पूरा शेड्यूल आ चुका है। सीरीज की शुरुआत होगी 29 अक्टूबर बुधवार को, जब पहला धमाकेदार T20 मुकाबला मनुका ओवल कैनबरा के मैदान पर खेला जाएगा। इसके ठीक 2 दिन बाद 31 अक्टूबर शुक्रवार को सीरीज का दूसरा मैच क्रिकेट के सबसे बड़े मैदानों में से एक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होगा। ये मुकाबला यकीनन एक बड़ा इवेंट होगा। इसके बाद वीकेंड की शुरुआत होगी 2 नवंबर रविवार को, जब सीरीज का तीसरा T20 मैच बेलेरिव ओवल होबार्ट में खेला जाएगा। यह मैच सीरीज के रुख को तय करने वाला हो सकता है। फिर सीरीज का चौथा मुकाबला थोड़े गैप के बाद 6 नवंबर गुरुवार को करारा स्टेडियम गोल्ड कोस्ट में खेला जाएगा। और आखिर में यह रोमांचक सीरीज अपने चरम पर पहुंचेगी 8 नवंबर शनिवार को, जब 5वां और अंतिम T20 मैच द गाबा ब्रिस्बेन के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि ये सभी 5 मुकाबले भारत में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 से शुरू होंगे। दोस्तों, यह सिर्फ एक क्रिकेट टूर नहीं है, बल्कि भारतीय क्रिकेट के नए युग की शुरुआत है। 5 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के 5 अलग अलग मैदानों पर होंगे। इससे टीम इंडिया के युवा स्क्वाड को कैनबरा की तेज पिच से लेकर मेलबर्न के विशाल मैदान तक हर तरह की चुनौती का अनुभव मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया की पिचें हमेशा से बल्लेबाजों के लिए शानदार और तेज गेंदबाजों के लिए मददगार रही हैं। इसलिए गौतम गंभीर के चुने हुए यह अटैकिंग प्लेयर्स अपनी आक्रामक शैली दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो दोस्तों, अब आपने जान लिया कि मुकाबले कब और कहां खेले जाएंगे, लेकिन सबसे जरूरी बात, आप इन धमाकेदार मैचों को घर बैठे कैसे देख सकते हैं। और साथ ही यह भी जान लीजिए कि जब भी ये 2 दिग्गज टीमें T20 में टकराती हैं, तो इतिहास क्या कहता है। तो भारत में क्रिकेट फैंस के लिए यह बड़ी राहत की बात है कि इस पूरी ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज के प्रसारण अधिकार हमेशा की तरह एक बड़े नेटवर्क के पास हैं, जहां आप इन सभी 5
T20 मुकाबलों का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर देख सकते हैं। अगर आप इन मुकाबलों को अपने मोबाइल या लैपटॉप पर देखना चाहते हैं तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। यानी आपके पास इन युवा सितारों को एक्शन में देखने के लिए टीवी और डिजिटल दोनों प्लेटफॉर्म्स का विकल्प मौजूद है। इसके अलावा चुनिंदा मैचों का प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर भी मुफ्त में किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, जब भारत और ऑस्ट्रेलिया T20 फॉर्मेट में आमने सामने होते हैं तो मुकाबला हमेशा रोमांचक होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन दोनों टीमों में से किसका पलड़ा भारी है? T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में भारत और ऑस्ट्रेलिया अब तक 32 बार एक दूसरे से भिड़ चुके हैं। इन 32 मुकाबलों में से टीम इंडिया ने 20 मैचों में जीत हासिल की है, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा एक शानदार रिकॉर्ड है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम 11 मैचों में विजयी रही है, जबकि एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला। यह हेड टू हेड रिकॉर्ड साफ दिखाता है कि इस छोटे फॉर्मेट में भारतीय टीम ने हमेशा ही कंगारुओं पर दबदबा बनाए रखा है। इसलिए नए और युवा स्क्वाड से उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि वे इस शानदार रिकॉर्ड को ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर बरकरार रखेंगे और इस बार भी सीरीज जीतकर इतिहास रचेंगे। जिसके बाद चलिए अब बात करते हैं उन 15 खिलाड़ियों के बारे में जो ऑस्ट्रेलिया को उनके ही घर में चुनौती देने वाले हैं, जिसमें ओपनर बल्लेबाज के तौर पर नाम आता है अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन का। भारतीय क्रिकेट के दो प्रभावशाली युवा सितारे अपनी अपनी भूमिकाओं में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा एक विस्फोटक सलामी बल्लेबाज और उपयोगी बाएं हाथ के स्पिनर ने हाल के समय में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है। विशेष रूप से T20 क्रिकेट में उनकी निडर शुरुआत करने की क्षमता और पावर प्ले में तेजी से रन बनाने की कुशलता उन्हें टीम के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। वह अपनी फॉर्म को लगातार घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बरकरार रखने में सफल रहे हैं, जिससे वह भारत के सीमित ओवरों के सेटअप में एक स्थापित ओपनिंग विकल्प बन गए हैं। इसके अलावा उनकी स्पिन गेंदबाजी भी टीम को एक अतिरिक्त संतुलन प्रदान करती है। दूसरी ओर संजू सैमसन भारतीय टीम में अपनी निरंतरता और बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। एक उत्कृष्ट विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में उन्होंने दबाव में शांत रहकर और मध्यक्रम में महत्वपूर्ण पारियां खेलकर अपनी योग्यता साबित की है। सैमसन की सबसे बड़ी खासियत उनकी स्वच्छ और प्रभावशाली स्ट्रोक प्ले है, जो उन्हें किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने की क्षमता देती है। उन्हें अक्सर फिनिशर या मध्यक्रम को संभालने वाले बल्लेबाज के रूप में देखा जाता है, जहां उन्होंने कई निर्णायक मैच जिताऊ पारियां खेली हैं। हालांकि टीम में उनकी जगह को लेकर अक्सर चर्चा होती रही है, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिला है उन्होंने अपने प्रदर्शन से अपनी काबिलियत सिद्ध की है। उनकी जबरदस्त फॉर्म और प्रदर्शन के कारण ही उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी T20 श्रृंखला के लिए टीम में शामिल किया गया है, जो उनकी निरंतर मेहनत का प्रमाण है। दोनों खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए एक उज्जवल संकेत हैं, जो अपनी प्रतिभा से टीम को मजबूत बना रहे हैं। इस क्रम की धुरी में है सूर्य कुमार यादव, जो न केवल कप्तान है बल्कि T20I फॉर्मेट में टीम की बल्लेबाजी की जान है। उनकी 360 डिग्री शैली, असाधारण शॉट मेकिंग और मुश्किल परिस्थितियों में तेजी से रन बनाने की क्षमता उन्हें अद्वितीय बनाती है। दबाव में उनके शांत व्यवहार और मैच को फिनिश करने के कौशल से मिडिल ऑर्डर को एक मजबूत आधार मिलता है। सूर्य कुमार के साथ तिलक वर्मा और रिंकू सिंह जैसे युवा सितारे हैं जो बेहतरीन फॉर्म में हैं। तिलक वर्मा, एक बाएं हाथ के बल्लेबाज, ने दिखाया है कि वह पारी को धैर्य से बना सकते हैं और साथ ही आक्रामक बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, जो उन्हें एक बहुमूल्य नंबर 4 या 5 का विकल्प बनाता है। वहीं रिंकू सिंह एक शानदार फिनिशर के रूप में उभरे हैं। उनकी अंतिम ओवरों में बड़े छक्के लगाने की काबिलियत मैच को विरोधी टीम से दूर ले जाने की गारंटी देती है। इसके अलावा शिवम दुबे और युवा नीतीश कुमार रेड्डी जैसे पावर हिटर ऑलराउंडर टीम को गहराई देते हैं।
शिवम अपनी मजबूत हिटिंग और मध्यम तेज गेंदबाजी से संतुलन प्रदान करते हैं, जबकि नीतीश रेड्डी एक उभरते हुए प्रतिभा है जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान दे सकते हैं। यह मिडिल ऑर्डर अनुभव, निडरता और पावर हिटिंग का एक घातक मिश्रण है जो ऑस्ट्रेलिया में किसी भी लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखता है। इसके बाद अब टीम के निचले क्रम ऑलराउंडर्स और प्रमुख विकेटकीपरों की बात करते हैं जो टीम को जरूरी लचीलापन प्रदान करते हैं। विकेटकीपिंग और निचले क्रम की बल्लेबाजी की जिम्मेदारी जितेश शर्मा और अनुभवी संजू सैमसन संभाल रहे हैं। जितेश शर्मा अपनी तेज तर्रार स्ट्राइक रेट के लिए जाने जाते हैं जो उन्हें डेथ ओवरों में बल्ले से महत्वपूर्ण रन दिलाने के लिए आदर्श बनाते हैं। ऑलराउंडर विभाग में अनुभवी अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर स्पिन गेंदबाजी और उपयोगी बल्लेबाजी के साथ टीम को गहराई प्रदान करते हैं। अक्षर अपनी सटीक लाइन लेंथ और प्रभावशाली इकोनॉमी रेट के लिए जाने जाते हैं, वहीं सुंदर पावर प्ले में अपनी स्पिन गेंदबाजी और निचले क्रम में संयमित बल्लेबाजी से टीम को मजबूती देते हैं। अंत में टीम का तेज और स्पिन गेंदबाजी आक्रमण ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है। आक्रमण की बागडोर अनुभवी जसप्रीत बुमराह के हाथों में है जो अपनी यॉर्कर और डेथ ओवरों की विशेषज्ञता से किसी भी बल्लेबाज के लिए खतरा बने रहते हैं। युवा अर्शदीप सिंह अपनी बाएं हाथ की सीम और सटीक वेरिएशन से उनका साथ देते हैं। उनके अलावा हर्षित राणा को भी तेज गेंदबाजी इकाई में शामिल किया गया है जो अपनी गति और उछाल से ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर कारगर साबित हो सकते हैं। स्पिन विभाग में मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और प्रमुख कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव शामिल हैं। कुलदीप की गुगली और टर्न से विरोधी टीम के मध्य क्रम को परेशान करने की क्षमता भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को एक घातक धार प्रदान करती है। यह विविध और संतुलित आक्रमण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत है।